प्राप्त हो सके आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान से पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे, खड़े रहेंगे और जो बाहर धूप में खड़े हैं आप लोगों से परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है आप अपने स्थान से ही बैठ करके ही आप सभी प्रणाम करें गुरुदेव भगवान को। आप अपने स्थान से आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पे सभी लोग विराजमान हो जाएं। आप सभी श्रद्धालु और भक्तजनों से अनुरोध है कृपया आप सभी अपने स्थान पे सभी लोग विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। आज का दिव्य दरबार कुछ ही समय बाद प्रारंभ होगा। जो आगे वाले खड़े हैं भैया आप सभी से अनुरोध है बैठ जाएं। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कुछ ही समय बाद आज के दिव्य दरबार प्रारंभ होंगे। बोलिए भाग्य से श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर ही सभी लोग विराजमान हो जाएं। आज का दिव्य दरबार प्रारंभ हो इसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान आज का दिव्य दरबार 1 से 1.5 घंटे का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। जय श्री राम। आप सभी जो माताएं बहनें खड़ी हैं आप सभी से अनुरोध है आप अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री राम। पानी बाटल लो, ठंडा पानी बाटा, पानी बाटल लो भैया, ठंडा पानी बाटा बाबा भैया, पानी बाटल लो, ठंडा पानी बाटा। जय सिया राम। हनुमान जी महाराज तो अष्ट सिद्धि असबर दीन 8 सिद्धियां अड़िमा मणिमा लहिमा गरिमा प्रणता कामी शुक्त बसत। हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां उन्होंने दिया हैं। इनके चरणों से इस कलिकाल में हनुमान। अच्छा देखो गांव में तो मैं शंकर जी का मंदिर में लेना में अब कह दो ये माइक बहुत अच्छा हो गया अब लोग देखो इतने भाई सिस्टम सेट कर। गांव में तुम्हें शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, तुम्हें राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, देवी जी का मंदिर मिले या ना मिले, हमारे भाई साहब का जरूर मिले। पूछो क्यों? अरे पूछो क्योंकि ये कलयुग के राजा बॉस तो हर जगह मिले। राजा के बिना प्रजा अधूरी है। अच्छा ऐसे समझो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में आकर कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या पास होगा? नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो कहलाएगा पर ऑर्डर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होगा वो यूपी का मुख्यमंत्री तो वहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ चलती किसकी होगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। वो जब हस्ताक्षर करेगा तभी फाइल बढ़ेगी। उसी प्रकार देवता तो सब हैं पर राजा बजरंगबली है भैया, इनके हस्ताक्षर के बिना कोई काम पास होने वाला नहीं है। इसलिए तो हनुमान चालीसा में आया चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। किसका प्रताप है? बोला हनुमान जी का।
हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान जी का प्रताप, हनुमान जी राजा, हनुमान जी पे अष्ट सिद्धियां, फिर हम लोग भटक क्यों रहे? अच्छा, एक जने हमें मिले, गुरुजी बहुत हैरान है। हमने कहा भैया एक कारण से हैरान हो। किस कारण से? हमने कहा भैया तुम्हें समस्या जो होगी वो तो बात ठीक है, जो संकट होगा वो तो बात ठीक है, तुम भटक रहे, अटक नहीं रहे, इसलिए हैरान। भटक रहे, अटक नहीं रहे। अटकना जानते हो? बोलो। रुकना। अटकने का मतलब एक जगह रुकना। जो जैसे किसी को घाव हो जाए, घाव, और वो 50 डॉक्टर को एक ही दिन में दिखाए, घाव ठीक होगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। कोई डॉक्टर चीरा फाड़ी करेगा, कोई उस पर इंजेक्शन लगाएगा, कोई गोली देगा, कोई कहेगा भाई ट्यूब लगा लो, कोई कहेगा नहीं पट्टी करें दे रहे, तो घाव जो छोटा होगा बाद में कुआ जैसा हो जाएगा। 50 डॉक्टर में एक को दिखाओगे, भले ही सही नहीं होगा पर कम से कम बिगड़ेगा तो नहीं, ठीक नहीं होगा तो बिगड़ेगा तो नहीं। उसी प्रकार जगह जगह भटकोगे तो संकट बढ़ेगा, एक जगह अटकोगे तो ठीक नहीं होगा, कम से कम बढ़ेगा तो नहीं। ऐसा क्यों सोचते हो कि संकट ठीक नहीं होगा? ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं है? अपने बालाजी तो सर्व सामर्थ्यवान है, कलयुग के राजा हैं। ऐसा कौन सा काम कवन सुकाज जो नहीं हो ही हाथ तुम पाहि। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं क्या नहीं है? कठिन नहीं। तो कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, इसलिए भटको नहीं, पागलो, अटको। भटको नहीं, क्या करो? हमारे दादा गुरुजी सुनाते थे यहीं पर बैठे बैठे, बोले अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, और जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। है? अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। तो भैया हमें, हम लोगों को भटकना नहीं है, क्या करना है? अच्छा, अटकने का मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम में ही अटक जाओ, लटक जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो यहाँ भी खटकोगे। अटकने का मतलब रुकना नहीं, अटकने का मतलब गुरु एक, स्थान एक, भगवान एक, आस्था दृढ़ बनाए रखना। हमसे लोग पूछते आप इतनी तीर्थों में जाते, इतने मंदिरों में जाते, जगह जगह जाते, आप तो स्वयं बागेश्वर धाम के पुजारी हैं, आप यहाँ वहाँ क्यों जाते? हमने कहा भैया हम जाते क्योंकि हमारी श्रद्धा है, हम सनातनी हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते वहाँ हमें बागेश्वर धाम ही नजर आते। उपाय, ये उपाय है। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अच्छा ऐसे समझिए, 20 किलो मेढक चाहिए हमें। कितने? अचार नहीं रखना है। उदाहरण, 20 किलो मेढक चाहिए। अब 20 किलो मेढक खोजेंगे, कितने के पैर पकड़ेंगे, तराजू पे रखेंगे, 2-4 उचक ही जाए। क्या करें? 20 केजी का वजन तो पूरा करना है। एक काम करो, एक मेढक खोजो 20 केजी का, तो वजन भी हो जाएगा, ज्यादा के पैर भी नहीं पकड़ने पड़ेंगे, एक के पकड़ रहे, झंझट खत्म। उसी प्रकार 20 जगह भटकने से बढ़िया है एक जगह के चरण पकड़ लो, सब काम भी हो जाएगा, जगह जगह की मिन्नतें भी पूरी नहीं करनी पड़ेगी, और कलयुग के राजा हनुमान जी हैं तो भटकना भी नहीं पड़ेगा, और संकट भी तुम्हारा साथ छोड़ करके भाग जाएगा। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। किसके चरण पकड़ो? हाँ, भटकना नहीं है, क्या करना है? भटकना है, गिनती नहीं करनी है, क्या करनी है?
करनी है, अर्जी नहीं, बालाजी की मर्जी चाहिए। क्या चाहिए? मर्जी। हम लोग लिए अर्जी, एक आदमी हमें मिला और बताओ क्या बात है, सब ठीक है। हमने कहा चेहरा क्यों डाउन है? काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा काम नहीं हो रहा, हम कोई बात नहीं, हम बालाजी से प्रार्थना। अरे क्या हलवा प्रार्थना करो, 22 बार हो गए। अरे बड़ी विचित्र बात, 22 बार हो गए काम नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? हमारा हुआ ही नहीं। अरे हमने माइक भाई में सिग्नल मिला, हम कहा गुरुजी अगर ऐसे काम नहीं होंगे तो कौन तुम पे भरोसा करेगा? गलत बात है, सिग्नल आ गए वापस। हमने कहा और बताओ अर्जी क्या थी? बोले लड़का नहीं हो रहा, संतान की अर्जी, संतान की अर्जी थी। तो हमने गुरुजी से पूछा कि भाई ये 22 बार हो गया, संतान की अर्जी है, लड़का नहीं, संतान नहीं भी हो रही, तो कम से कम आश्वासन तो मिल जाए, और क्यों नहीं कृपा हो रही? गुरुजी बोले इससे पूछो लुगाई है। तो हमने पूछा, ये बड़ी विचित्र प्रश्न है, हमें लगा गुरुजी मजाक कर रहे, जिसने संतान की अर्जी लगाई तो लुगाई तो होगी। तो हमने पूछा क्यों? घरवाली है। बोले शादी ही नहीं भाई। हम लगा ठटरी के बारे। फिर तूने संतान की अर्जी क्यों लगाई? बोले हमने थोक में लगा दी। हमका मतलब, बोले हमने संतान की बांध दी कि संतान तो तभी होगी जब शादी होगी, शादी नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे भी सिद्ध पुरुष आते। बताइए अब इन्हें क्या समझाया जाए, इन्हें क्या कहा जाए, इन्हें क्या डांटा जाए? इसलिए अर्जी नहीं, बालाजी की मर्जी चुनो। क्या चुनो? अच्छा कैसे समझो, जल्दी बात बता देते हैं, तो दरबार शुरू कर। छोटा बच्चा देखा, छोटा बच्चा हो 5 साल का, चॉकलेट का डिब्बा, लो बेटा अपने हाथ से ले लो। कितनी चॉकलेट लेगा अपनी मुट्ठी में? कम से कम 5। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जौन जी बैठी 40 साल की, इन दादाजी से कहा जाए अंकल जी तुम चॉकलेट ले लो, ये 5-6 लेंगे, 20-25 लेने के बाद ये कहेंगे एक भी और मौका दो, डब्बा खाली हो जाएगा। हाँ जी है ना जी? अच्छा बच्चा 5-6 लेगा, ये 20-25 लेंगे। हम लोग हैं बच्चे, हमें जब मिलने का मौका मिलेगा, मांगने का मौका मिलेगा, अपनी औकात से मांगेंगे, लेकिन अगर उन पर छोड़ देंगे और वो देंगे तो वो अपनी क्षमता से देंगे। जब बालाजी अपनी क्षमता से देंगे तो आप संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए अर्जी नहीं, मर्जी। एक बात, पर्चा नहीं चर्चा। क्या? जोर से बोला। पर्चा से चमत्कार होता होता जो पर्चा बनाने की मशीन है वही चमत्कारी होता है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जितने लोग सुबह सुबह बैठे कान खोल के सुन लो, रात को तो बोल नहीं पाए पर सुबह सुबह बोल रहे हैं, हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे। तुम्हें हम मिल नहीं पाए, नाराज होके घर जाओगे, टीवी तो देखोगे, हम टीवी में आ जाएंगे। तो हमारा चैनल बंद कर दोगे, संस्कार टीवी, कोई बात नहीं, ठटरी भरा मोबाइल तो चलाओगे, अपन यूट्यूब में प्ले हो जाएगा। तुम यूट्यूब में हमें बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम वहां भी ब्लॉक कर दोगे। अब हमने नया सीख लिया, रील। अच्छा तुम मोबाइल ही बंद कर दोगे हमारे चक्कर में, सोगे तो अपन सपने में आएंगे। तुम भी कहोगे चल मन बागे सुल्तान, तब कहाँ जाओ? इसलिए किसके चरण? अर्जी नहीं, पर्चा नहीं। अच्छा तुम पूछोगे गुरुजी ये बातें आप बोलते क्यों? भैया सच बात ये है, दरबार लगाना, चमत्कार दिखाना, मन की बात बताना, काम सफल करवाना, तुम्हारी दैहिक भौतिक समस्या को मिटवाना, ये तो बहाना है। असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। हम तुम्हें ऐसी चाबी देना चाहते कि हम भले ही ना रहें। देखो शत्रु लगे हैं लगातार पीछे, लगातार बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं। खैर बात वो अलग है, हस्ती है कि मिलती नहीं है हमारी।
हमने कल कहा किसी को, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, कभी इसके थ्रू कभी उसके थ्रू। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। ये तो झांकी है, अभी विदेश बाकी है। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। हाथी चले बाजार, बाकी डॉट 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 बाजार। जय बजरंग। इसलिए पर्चा नहीं, क्या चर्चा, जोर से बोलो। चर्चा किसकी? पड़ोसन की हैं? बालाजी की। जो हमारा पागल है, कान खोल के सुन लो। तुम ये मत समझना कि हमें सुनाई नहीं देता, हम बहरे नहीं है, हमारे वाईफाई वेरी हाई फाई। दिस इज वाईफाई वेरी हाई फाई, सैटेलाइट सामने, यहाँ तो बफरिंग भी नहीं होती। 1 मिनट में खटाखट सिग्नल पूरा लो। 5G नहीं, 8G चल रहा है। 8G अभी तुम्हारा आया ही नहीं। जिस दिन तुम्हारा 8G आ जाएगा, हम 10G कर झंझट खत्म। हाँ। लोग कहते हैं कि ऐसा इंटरनेट आएगा, आदमी सोचेगा मोबाइल में चालू हो जाएगा। लोग कहते हैं ऐसा इंटरनेट आएगा, आदमी सोचेंगे मोबाइल में चालू हो जाएगा। हम का कितनी भी डिजिटल इंडिया हो जाए, पर कभी भी ऑनलाइन रोटी नहीं सीख सकती। चाहे कौन सी चीज आ जाए, रोटी सेकने दवाई पर रखना पड़ेगा। बोलो जय बजरंग बली, जय बालाजी की। तो हम आपको बताना चाह रहे, पर्चा नहीं, किसकी? बालाजी की। किसके चरण पकड़ना है? बालाजी के। हमारा पीछा छोड़ना, उनके चरण पकड़ो। हम तो बुद्धू आदमी, मूर्ख है, नालायक है, पापी जीव है, आतताई आदमी है, उनके चरण पकड़ो। उनके चरण पकड़ने पर आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया इस दरबार से। जाओ तुम भी बागेश्वर दरबार से हंसते और मुस्कुराते हुए जाओगे, लेकिन नियम का पालन तो करना ही, धैर्य तो रखना ही, पेशी तो करनी ही। तुम सोचो कि हम गाल भी फुला ले, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, ठटरी के बारे न कटा। तुम नियम को पालन न करो, 6 दिन पियो तुम पौवा, मंगलवार को करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच तुम्हारी खुद पिशाच है। अरे बालाजी नियम से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? नियम से। जो हमारा प्रिय है वो कान खोलकर सुन लो। प्रतिदिन 1.25 घंटे सीताराम हनुमान का कीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए। बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दीजिए। ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। पर्चा बने या ना बने, जिंदगी में तुम्हें कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। ये आशीर्वाद है। जय श्री राम। और ये खाली खोखला आशीर्वाद नहीं है, अनुभव भी होगा तुम्हें। तुम्हें स्वप्न में बंदर भी दिखाई देंगे, घर पर तुम्हें हनुमान जी का अनुभव भी होगा। जय जय श्री राम। अरे सन्यासी बाबा का तो होगा ही होगा। हाँ, हमारे साथ में बीना में घटना घटी। यहाँ सागर जिले में, सागर जिला बीना है, अब जिला को तो हमें याद नहीं, सागर ही है। हाँ, सागर जिले में एक जगह है बीना। हम कथा करने गए थे भागवत, 2 साल हो गए। एक दिन नारियल वितरण रखा, अब तो बंद कर दिए वहीं से हमने। तो धाम से नारियल ले गए, सबको निःशुल्क नारियल वितरण रखा के अपने घर के दरवाजे पे नारियल बांध सकते हो। भीड़ आ गई ज्यादा, पंडाल था 50,000 का, भीड़ आ गई 1.5-2 लाख। एरिया पूरा जाम, 5 किलोमीटर में जाम। नारियल लेने की होड़ में आदमी लाइन और बैरिकेडिंग तोड़ के भगदड़ मच गई। हम तो मंच से भाग गए। कछु आदमी मंच पे चढ़े आए, मंच टूटने लगा। हमें लगा कि गुरुजी कुर्ता फट जाए। अपन भागने में तो मशहूर है, जन्म के बाद भाग ही तो रहे। पहले घर से भागे, फिर इस दर से भागे, अब भागे ही है भागे।
हम हैं अभागी, भागे। हम तो गए तो चाय आय पीने लगे। बाद में पता लगा कि भैया गुरुजी वहां तो भगदड़ हो गई। भगदड़ में कई लोग चप गए। कलेक्टर एसपी सब प्रशासन लगा था। एम्बुलेंस को जाने की रास्ता नहीं, क्योंकि 5 किलोमीटर जाम, नेटवर्क भी जाम। लोग बेहोश होने लगे। गर्मियों का दिन, सांस रुकने लगी। पकड़ पकड़ नीचे गिरे हुए पड़े हुए आदमियों को 20-25 लोगों को मंच पे एसी में खड़ा किया, बैठाए। एक माता जी 3-4 माह के 6 माह के बच्चा को लेकर, वो उसी भीड़ में फंसी थी। वो रोती हुई मंच तक आई तो सेवादारों ने पकड़ा कि क्या हो गया? बोली हमारी बच्ची भीड़ में चिपल के छूट गई। अब प्रशासन परेशान। अब पुलिस वाले करें क्या? कोई जाने को तैयार नहीं। वहां भगदड़ मची है, नारियल लुट रहे, भगदड़ मची, धक्का खा रहे, आदमी चढ़ रहे एक दूसरे के ऊपर, बूढ़े लोग चपल रहे। तो वो बच्ची छूट गई उसकी। एसपी मैडम थी जो, वो भागती भागती हमारे पास आई। बोले गुरुजी कांड हो गया, 2-4 तो मरने ही है, ये बच्ची सो चिपल गई होगी, पता नहीं कहाँ चिपल गई, ढूंढे से मिली नहीं। भगदड़ में हंगामा, सुने कौन? हमें रोना आ गया। हम वहीं पूजा पाठ में हवन में बैठे, हमने हाथ जोड़कर कहा हे गुरुजी, आज तक हमारी लाज बचाई, आज हमारी लाज बचा ले। अगर कोई भी कांड हुआ और किसी की भी मृत्यु हुई तो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते, और इस बच्ची को जरूर बचा लेना। उसकी माँ बेचारी बार बार बेहोश हो जाए और फूट फूट के रो गए, ऑक्सीजन लग गई बेचारी उस माँ को। हमारा भी दिमाग बड़ा टेंशन। जैसे तैसे करके एम्बुलेंस खेत के रास्तों से चालू हुई तो उसकी माँ जब ज्यादा बीमार पड़ने लगी तो पुलिस वालों ने कहा कि कम से कम इन्हें तो अस्पताल ले चलो, यही ना मर जाए। और जैसे ही अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस वालों ने हाथ पकड़ करके टांगा और वो होश में आवे और फिर चिल्लावे हमारी बच्ची, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची दे दो, और फिर बेहोश हो जावे। तो क्या देखते हैं? एक बूढ़े दादाजी सफेद पगड़ी पहने हुए, कुर्ता पहने हुए, बढ़िया चिपकाए हुए बच्ची को आ गए। अब वो पूछने लगे ये बिटिया तुम्हारी है क्या? वो एडिशनल एसपी आज भी जुड़ी धाम से, उसकी आंखों से आंसू आ गए। इतनी भीड़ में उस बूढ़े दादा के पास वो बच्ची कैसे गई, वो कहां से आए, कौन है, पता नहीं चला। बालाजी की कृपा वो बच्ची आज भी जिंदा है और यह इतिहास आज भी वहां बना हुआ है। जय श्री राम। उसी दिन हमने बात को बताया भी था वहां। ये प्रत्यक्ष घटना हमारे आंखों देखी है भैया। सन्यासी बाबा आज भी प्रत्यक्ष घूमते हैं, ये कोई और नहीं। कौन है? श्री सन्यासी बाबा है। इसलिए पर्चा नहीं, बालाजी की चर्चा, नियम का पालन, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, मंगलवार की पेशी शुरू करो। अच्छा, हमारी 3 बातें कौन कौन मानेगा? जरा हाथ उठाओ। हाँ, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे पीटने की। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाया करो कह दिया करो तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की। आओ, आज का दरबार शुरू करते हैं। हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। बड़े आदमी हो, हमें दे देना, हम सब पटा लेंगे। आओ, अपना मकान, फ्लैट, अपना बंगला, अपना गाड़ी, अपनी गाड़ी, अपना सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते हैं।
लुगाई लड़का नहीं हम पचा पाएंगे। बाकी बाहर में गया, अभी हम कर्जा में भी हैं और भंडारे में अभी हम रोटी सब्जी खवा पाते हैं। जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को बड़े रामदास को। इस साल हमने 155 बेटियों का विवाह किया, तुम दे दोगे बढ़िया 250, 350, 550 बेटियों का विवाह करवाएगा, हमारा क्या जाता है। लेकिन हमसे मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी है। हाँ, तुम्हारी श्रद्धा है कार्यालय में जाकर अपना सहयोग अन्नपूर्णा के लिए, धाम के विकास के लिए, जल के लिए, कन्या विवाह के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, हाँ श्रद्धा है, मना नहीं है। पर मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर फ्रॉडगिरी में नहीं पड़ना है। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह होता है। हमारा आज से ही निमंत्रण स्वीकार कर लो। कौन कौन आएगा शिवरात्रि? पक्का? चमत्कार के चक्कर में तो नहीं हाथ उठा रहे, आना है। उन बेटियों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनके माता पिता नहीं होते, वो बहुत खुश होती हैं। लाखों बेटियां, वो लाखों लोग आते हैं, जब उनकी घराती बराती लाखों लोग आते हैं, बहुत खुश होती हैं वो बच्चियां। जय बालाजी की। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, नाम जप करो।